बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, याजुज माजुज कौन लोग हैं और ये कहाँ रहते हैं? अल्लाह ताला इनको कब निकालेगा और जब ये जमीन पर आएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, याजुज माजुज के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी हकीकत नहीं जानते कि आखिर याजुज माजुज क्या है। इस टॉपिक पर डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप सभी दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, याजुज माजुज कौन है? इनकी डिटेल्स बहुत सारी किताबों में मिलता है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसको हजरत जुल्करनैन ने शीशों की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक मखलूक है कि जब ये इस दुनिया में निकलेगी तो इस सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगा। ना इंसान, ना जानवर, ना परिंदे, ना पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज नहीं बचेगी, ये सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक चटप मैदान की तरह सुनसान और वीरान नजर आएगी। ये मखलूक इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीजों को खाने के बाद एक कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेंगे। मेरे दोस्तों, इस तरह की खतरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो वो इतनी खतरनाक है कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज को खा जाए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी खतरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका बावजूद भी है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया मेरे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ पर कैद है? और जब ये मखलूक कैद से आजाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी? उस मखलूक की शकल सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस के रोशनी में आज की इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, असल में ये दुनिया अपने खत्म होने की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत नजदीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना फसाद जाहिर होंगे और आखिरकार इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, याजुज माजुज एक ऐसी फौज है जिसके बारे में हर कोई ये जानना चाहते हैं कि ये पूरी फौज कहाँ पर कैद है और ये फौज कब आजाद होगी और इस खूनी फौज की तादाद कितनी है और इस फौज के लोग कितने खुकार हैं और जब ये दुनिया में निकलेंगे तो किस तरह पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, ये कौम पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाजा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगा सकते हैं। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हा बताती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिनते जस रज़ी ताला अन्हा ताला फरमाए कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ला इलाहा इलक हो गया, अरब वाले उस फितने की वजह से जो बहुत नजदीक आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठा और शहादत की अंगुली को गोल बनाकर इशारा किया कि आज याजुज माजुज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। मेरे दोस्तों, याजुज माजुज कौम की हकीकत क्या है? ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे? इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजुज माजुज दो मर्द है जो हजरत
या वे नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के 10 हिस्से किए जाए, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितनी ज्यादा होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज माजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतनी कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सींग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज के 40 ग्रुप है जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पाना शिकार से होता है और एक कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि याजूज एक ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप है और इनके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक हजारों बच्चे पैदा ना कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई एक बलिसत है और उसकी पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत दरिंदों जैसे हैं। इनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनकी गर्मी और ठंडे से बचाते हैं और उनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजरते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और एक कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोजख लोगों और शैतानों के साथ जहन्नुम में जाएगी। मेरे दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और एक कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और कयामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला इनको आजाद करेंगे। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोजाना उस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चले, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह उस दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाए तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो उस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल जाएंगे और ये लोग पूरी जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज माजूज कौम उस वक्त निकलेगी जब कयामत के करीब मुसलमान तूर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इसराइल में मौजूद बहरा तिबिया नामी झील जो कि 21 किलोमीटर लंबी
13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। जब उसके पास से गुजरेगी तो उस बहरा निबिया झील का सारा पानी पी जाएगी। और जब इसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुककर यही कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेंगी। जब ये लोग पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, जानवर, परिंदों, यहाँ तक कि हर चीज को कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। और ये कहते हुए आसमान की तरफ ये अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। एक कौम उन खून से लटपट तीरों को देखकर बहुत बहुत खुश होंगे और समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मगन हो जाएंगे तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक के गलों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और उस वक्त यजुज माजुज के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी जमीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेंगे। वो परिंदे यजुज माजुज कौम के लाशों को उठाकर जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा वहां पर फेंक आएंगे। यजुज माजुज कौम के हथियारों को मुसलमान साल साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएंगे और वो बारिश पूरी जमीन को बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला यजुज माजुज कौम को खत्म कर देगा और यजुज माजुज कयामत की सबसे खतरनाक निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि क़यामत के करीब जाहिर होने वाली बड़े फितनों से हमें बचाए, ईमान की हालत में हमारा खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।